जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी साथियों का स्वागत है स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। प्यारे साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो लेके फिर हम हाजिर है आप लोगों के लिए कक्षा 8वीं का गणित का अर्धवार्षिक का पेपर। जी हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी कीजिए, ओके, ताकि आने वाले सभी पेपर आप लोगों को सबसे पहले मिले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट वार की लिंक दे दी जाएगी, उसको भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ओके। सही विकल्प चुनकर लिखना है। निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ प्रश्न दिया है आपका, कोष्टक में -4/5 गुणा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू कोष्टक में -4/5 बराबर -4/5। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, गुणात्मक तत्समक आएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये रहा समीकरण 2y इक्वल टू 5y माइनस 21, यानी इसको हल करके उत्तर लाना है इसका। तो इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर 7 आएगा हल करने पे, ठीक है। बढ़ते आगे, प्रश्न नंबर तीसरा है। देखिए 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। तो 23 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करके देखना होगा और इकाई का जो है अंक पूछा है आपको, ठीक है। तो ये इकाई वाले लास्ट में 3 बार 3 आएंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, मतलब लास्ट अंतिम में आपका 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर भी 7 हो जाएगा, इकाई का अंक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते। तो 120 का 20% क्या होगा। तो 120 का हम परसेंटेज निकाल लेंगे, 20 कितना 20%। चलिए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कैंसिल। देखिए बार दूनी तो ये 2 का गुना हो जाएगा, बार दूनू 24% उत्तर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से एक सही होगा आपका। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है, फॉर्मूला 6a², यही होता है। इसमें मान रख देंगे हम ए का मतलब यहाँ पे त्रिज्या है, तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है। 6 गुणा 3 और इस पे वर्ग है, 3 तिया इसका 9 हो जाएगा और फिर 6 से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा आपका उत्तर कितना, 54 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 54 किस में आएगा ये भी ध्यान रखना है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। चलिए तो ये आपका प्रश्न नंबर 6वां, परिमेय संख्याओं के खाली स्थान के लिए शून्य एक तत्समक है। तो देखिए शून्य परिमेय संख्या के लिए तत्समक क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा योज्य तत्समक, योज्य तत्समक इसका आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं हम। तो एक सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खाली स्थान होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको लिखना होगा प्रतिच्छेद होते हैं, कैसे, प्रतिच्छेद, ओके, ये उत्तर होगा आपका। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खाली स्थान होते हैं। अच्छा ये हो गया आपका, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता खाली स्थान होती है। तो ये इसमें उत्तर आप लिखोगे हमेशा एक होती है। क्या होती है, हमेशा एक होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, एक होती है। ये रिक्त स्थान में आपको लिखना पड़ेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या वस्तुओं पर लगाया जाता है, या वस्तुओं पर लगाया जाता है, खाली स्थान में वस्तुओं आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के खाली स्थान का योग होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा क्षेत्रफलों, क्षेत्रफलों, ठीक है, क्षेत्रफलों का योग होता है। बढ़ेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिए प्रश्न नंबर 11वां ये रहा आपका, ठीक है। इसको भी हल करके हम बताएंगे। और ये आपका देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, 13, 14, 15, 16 सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन कौन से दिए हैं। इसको भी अलग से हम हल करके बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाले। 17 नंबर का क्वेश्चन, 18 का ये दिया रहा है आपके सामने, 19 क्वेश्चन, 20वां, 22वां, ओके, ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ तक मतलब 26 तक क्वेश्चन है। तो अब इनको मैं हल करके बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए।
चलिए, तो प्रश्न नंबर 11 का हल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 आपका ये क्वेश्चन दे रखा है -4/9 प्लस कोष्टक में -4/9। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, ये कोष्टक आपका ओपन हो जाएगा, तो ऋण का गुणा धन के साथ होगा, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा -4/9, और ऋण का गुणा हुआ तो धन ऋण ऋण, फिर -4/9 कोष्टक को खोलने के बाद इक्वल टू, उसके बाद आगे देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा आपका। तो ये आपका नीचे सेम हर में जो है समान संख्या है, तो एलसीएम आपका केवल 9 आएगा, और -4 और ये -4 ये आपका आ जाएगा। फिर चौथी स्टेप में आपका देखिए -4 और -4 ऋण ऋण धन होके -8 हो जाएंगे बटे में 9, तो -8/9 इसका आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, मात्र इतना लिखना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे व्यंजक दिया है आप लोगों के सामने एक, ठीक है, 12वें नंबर में प्रश्न में 1 + Z + Z² + Z³ ये पूछा है कि रैखिक समीकरण है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ये जो समीकरण है आपका, ये रैखिक समीकरण रैखिक व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है, इसके चर का उच्चतम घात 1 नहीं है, 3 है, ठीक है। मतलब रैखिक व्यंजक क्या कहलाता है, जिसकी चर का उच्चतम घात आपका 1 होता है, और इसकी चर का उच्चतम घात क्या है, देखिए यहाँ पे 3 है, तो इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। चलिए, इतना आप लिख दोगे, आपको उसका नंबर मिल जाएगा। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 13, 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए 625 को सबसे पहले इस प्रकार वर्ग में लिख लेंगे हम। ओके, चलिए वर्गमूल में लिख लेंगे, ये इस प्रकार से लिखना आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 × 25 2 बार लिख देंगे, और उसका वर्ग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और ये आपका इस प्रकार से आपको लिख देना है, उत्तर आपका आ जाएगा 25 इसका वर्गमूल होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 64 का घनमूल, तो 64 का घनमूल आपको निकालना है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे 4 × 4 × 4 3 बार लिखेंगे, 4 × 16 16 × 64 इसमें तोड़ दिए हैं हमने। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 पे 3 की घात, और ये आपका रूट हट जाएगा, तो इस पे 1/3 की घात लग जाएगी पूरे पे। उसके बाद ये आपकी देखिए एक इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, फिर उसके बाद उत्तर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, 3/4 का जो है आपको प्रतिशत निकालना है। तो 3/4 को बटे में लिख देंगे इस प्रकार से, 3/4 गुणा 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आगे देखिए यहाँ पे 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, और आगे आपका देखिए यहाँ पे 25 या 75, तो 75% आपका आ जाएगा। इस प्रकार से लिख दोगे आप, आपको जो कि नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16, 3 पद वाले व्यंजक को क्या कहते हैं हम, तो बीजी व्यंजक कहते हैं। यही क्वेश्चन आपका पूछा था। ओके, उसका उत्तर वो होगा। प्रश्न नंबर 17 क्या है, दिया है हमारे पास एक, आपको देखिए एक समीकरण दे रखा है, -4/3 गुणा कोष्टक में -4/15, इसके साथ 4 का गुणा हुआ है, गुणा 0/7। तो देखिए यहाँ पे अगर किसी संख्या में 0 का गुणा होता है, तो पूरा का पूरा आपका जो है गुणा में है, तो 0 उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। मात्र 0 उत्तर लिख देना है, ऐसा लिख के ये आ जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 18, दिया है समीकरण आपको एक, ये देखिए ये समीकरण दिया है, ठीक है। 0.25 यानी 0.25 कोष्टक में 4f - 3 बराबर 0.05 और कोष्टक में 10f - 9। इसको आगे बढ़ेंगे तो देखिए इस प्रकार से लिख देंगे, दशमलव हटा के, ठीक है, दशमलव हटा के इस प्रकार से लिख देंगे, और फिर यहाँ से देखिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा। उसके बाद 5 एकम 5 और फिर 5m 25। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम। अब देखिए ये वाली स्टेप आ जाएगी। अब इसका जो 5 का गुणा जो है, 5 का गुणा अंदर में होगा, तो ये आपका अगली वाली स्टेप बनेगी, कौन सी, 5 × 4 20f, ठीक है, इसके साथ गुणा होगा तो, और -5 दिया 15। फिर देखिए यहाँ पे जो f वाली
एफ वाला चर है उसको पक्षांतर कर लेंगे इस साइड में, और इस 15 का पक्षांतर इस साइड में कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए 10f 6 और ये आपका उत्तर 3/5 आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, तो आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं हम, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 का आपका हल इस प्रकार से होगा। माना संख्या x है, तब प्रश्न से जो x को है दुगुना कर देंगे, 2x हो जाएगा। उस संख्या में 100% की वृद्धि हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका। संख्या का आधा करेंगे और ये आपको इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते। हाँ, अगला 24 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देखिए इस प्रकार से हल करना पड़ेगा। कुल पौधे आपके पास 625 है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर हो तो, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से हल करना पड़ेगा। रूट 625, इसका रूट वर्गमूल निकाल लेंगे और ये 25 आपका इस प्रकार से। अतः पंक्तियों की संख्या 25 होगी और पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 25 होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 25 का, ये हल होगा आपका, दिया है ये आपका एक समीकरण दिया हुआ है आपके पास कोष्टक में 2a² + 3b और उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद ये आपका देखिए बीजगणितीय फार्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, और उसके बाद इसका देखिए सॉल्यूशन निकल जाएगा। इस सूत्र के अनुसार सारा मान रख दिए हम लोगों ने, ठीक है। ये आपका 2a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर तो 3b का स्क्वायर यहाँ रख दिए हमने, फिर 2ab, तो 2ab ये आपके हैं 2 × 2a² × b, फिर ये आपका हल करने पे पूरा उत्तर आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 का देखिए, यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से उत्तर लिख दोगे, ठीक है। ये सारा का सारा टाइम काफ़ी हो जाएगा, इसलिए समझाना थोड़ा मुश्किल है। प्रश्न 20 का देखिए यहाँ पे दिया है 4 लाल गेंदे हैं, 2 पीली गेंदे हमारे पास है, कुल गेंदे कितनी हो गई? 6 हो गई। तो प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पे प्रायिकता E = अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ओके, तो हमको लाल गेंदों की प्रायिकता निकालना है, तो लाल गेंदों की प्रायिकता देखिए यहाँ पे कुल 4 गेंद बटे में कुल गेंदे 6, तो इस प्रकार से 2/3 आ जाएगा आपका। ओके, अगला देखिए प्रश्न 21, बिल्कुल इस प्रकार से निकाल देना है आपको। 704 के गुणनखंड करने पर गुणनखंड करेंगे एलसीएम से, और ये आपके गुणनखंड आ जाएंगे 704 के, देखिए। और इस साइड पहले यहाँ तक लिखना है, उसके बाद ये इस साइड वाला है, ठीक है। तो फिर अतः 11 से भाग देने पर 704 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चलिए, तो गाइस यह था सारा का सारा पेपर का सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे बता दिया है आप लोगों को। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू साथियों।